नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय गांधी, डायबिटोलॉजिस्ट फ्रॉम पुणे। आते 21 जून में हम योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं। पहला है ताड़ासन। बहुत ही सिंपल पोजीशन है, बहुत ही आसान पोजीशन है और इसमें दिखाया गया है कि सबसे बड़ी बात है सिंपल मानसिक शांति, पीस ऑफ माइंड। और इस शांति को पाने के लिए हम इस पोजीशन में कुछ सेकंड के लिए, कम से कम 30 सेकंड के लिए रह सकते हैं, रहना चाहिए। इससे मानसिक शांति, हाइपोथैलेमिक पीस जिसे हम कहेंगे, जो हमें हमारे अंतस्त्राव यानी हार्मोन्स को कंट्रोल करने में मदद करती है, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी पैंक्रियास से हो। अगला आसन है वक्रासन। वक्रासन में वैसे देखो तो आप आपके शरीर को जो तरीके से बेंड करते हैं, वक्रासन, keep your both hands forward, parallel to the ground. Third, touch your both the thumbs. Turn your right side very gently, slowly, gently. Focus on your gaze on your right hand, touching your left hand to the shoulder. It is gentle vakra, twisting to the lower back. Inhale very gently come in the center. Again, both the hands parallel to each other, both the thumb touching each other. उसमें आपके शरीर के जो अतड़ियाँ और पैंक्रियाज यानी हम कहेंगे उसे, पैंक्रियाज को क्या कहेंगे आप, स्वादुपिंड। स्वादुपिंड का जो प्रमाण है उससे इंसुलिन पाया जाता है और मधुमेह के रुग्ण में यही इंसुलिन कमज़ोर या कमी मात्रा में पाई जाता है। कमज़ोर का मतलब प्रमाण उतना ही है परंतु उसकी इफेक्टिविटी, उसका काम शरीर में ठीक न होना। ये पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करना, इंसुलिन का सिक्रीशन कुछ प्रमाण में बढ़ावा देना, ये वक्रासन करता है। इसलिए इसे डायबिटीज़ के रूप में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। उसका अगला है एक पादासन। नाम से ही उसमें समझ में आ जाता है, एक पांव पर खड़े रहना है। वयस्कर या जो बैलेंस नहीं रख पाते, उन्होंने सपोर्ट लिया तो भी चलता है, परंतु इसमें सबसे बात वापस यही है कि आपके शरीर का संतुलन, आपके शरीर का बैलेंस, आपके शरीर का होल्ड करना जिसे कहेंगे, ये महत्व पाता है। और इसके साथ साथ फिर आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। 2 या 4 डिग्री से भी ब्लड प्रेशर कम हो जावे दोस्तों, तो कम से कम 10 से 15% हृदय की बीमारी और स्ट्रोक जिसे कहते हैं, पक्षाघात, मेंदू की बीमारी से हम मुक्ति पा सकते हैं, कम कर सकते हैं। मानसिक रोग यानी डिप्रेशन, एंजाइटी, पैरानॉइड सिचुएशन, मैनिया, इन चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए भी योगा का महत्व बताया गया है। अगला आसन है वृक्षासन। पेड़ तो हमें बहुत बढ़ाने हैं, एनवायरनमेंट के साथ हमने काफ़ी खिलवाड़ की है, परंतु शरीर को वृक्ष के दरम्यान आसन में पाना, इसे कहते हैं वृक्षासन। Let's start with Vrikshasana. Right leg, inhalation, keep on the groin of left leg. Now both the hands sidewards, inhalation. Join your both the hands, go behind your ears, focus on one point, turn your palms, exhale. Very gently come down, very gently. फिर एक बार स्टेबिलिटी, फिर एक बार बैलेंस, फिर एक बार खुद का शरीर का एकाग्र होना, ये ज़रूरी है। और इससे वापस आपका हार्ट का डिसीज़ कम हो जाएगा, मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, एकाग्रता बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात आत्मनिर्भरता, कॉन्फिडेंस, आपका खुद का जो मनोबल है वो बढ़ने में इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मदद होती है। अगला आसन है भद्रासन। फिर एक बार सिंप्लिसिटी, ये योगा की बहुत ही अच्छी बात है जिसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ दिनों में ही हम इसमें एक्सपर्ट भी हो सकते हैं। ऐसी है योगा की विशेषता। आसान है, सिंपल है और हम कहें तो हमारे बचपन से सूर्य नमस्कार तो हम बहुत बार करते आए हैं। तो शरीर की इलास्टिसिटी यानी हम कहेंगे कि लवचिकता,
बेंड होना और वापस सीधा होना, ये जो चीज़ है, इसे नहीं तो बहुत लोगों में कमर में, पाँव में, घुटनों में, गर्दन में विशेष रूप से गाड़ी चलाना, ये हमारे यहाँ एक अनिवार्य भाग हुआ है गाड़ी शरीर रोज की दैनंदिनी का। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी इसमें काफ़ी मात्रा में फ़ायदा इस योगा से हो सकता है। पश्चिमोत्तासन यानी क्या? फिर एक बार बेंड और उस स्थिति में जमा रहना। Paschimottanasana. Keep your both hands next to your chest. Go back, toe fingers inwards. Inhalation. While exhaling, come forward and try to touch your both the hands to toes. Erect your back, push your chest downwards and chin up and bend forward as much as possible. Relax. Inhale, come up very gently. Keep your both hands on the thighs. हम देख रहे हैं स्क्रीन पर एक बार एक जो आसन है, बहुत ही सरलता से और आसान रूप से वो हमारे योगा इंस्ट्रक्टर और उनके असिस्टेंट कर रहे हैं, और हमें इसका महत्व जानना, रोज के जीवन में इसे अपना लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगला आसन कहूँगा मैं, अगला आसन है धनुरासन। धनुर यानी बाण, धनुर हमने रामायण में, महाभारत में काफ़ी देखे हैं। बस पोजीशन है और उस बाण की तरह उस पोजीशन में खड़े रहना है। थोड़ा 30 सेकंड, 45 सेकंड, 45 सेकंड हमने उस पोजीशन में जमे रहना है और उस एकाग्रता के साथ हमारा मानसिक संतुलन और अच्छा पावरफुल बनाना है। अगला आसन है भुजंगासन। भुजंग, हमने नाग पंचमी तो उनको काफ़ी पूजा की है। एक शरीर का ऐसा रूप जो भुजंग जैसे, कोबरा पोजीशन कहते हैं उसे। Bhujangasana. Touch your forehead on the ground. Keep your both the hands next to your lower abdomen, upper abdomen, lower chest. Okay, elbows inside. While inhaling, very gently, slowly lift your nose. Lift your, okay, for senior citizen, leave your both the hands. Lower back upwards, neck upwards. Heels together deliberately. Chest expanded. Exhale, very gently come down. Gently come down. Touch your both the hands next to your forehead, touching on the ground. Relax. और उसके साथ साथ आप देखेंगे आपके लंग्स है, आपका ऑक्सीजन सांस लेना है उसमें और वही पोजीशन में खड़ा रहना है, वो भुजंगासन में रहना है। तो कोबरा जैसे खड़ा रहता है, परंतु उसमें लंग्स की जो इन्फ्लेशन है उसके साथ साथ आपकी ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ जाती है, शरीर को ऑक्सीजन अच्छा मिलता है और लंग सुधार जाते हैं। यानी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो है लंग का, उस पर आपका नियंत्रण इस भुजंगासन से काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। उसका असर ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना, नियंत्रण होना, हार्ट डिसीज नियंत्रण होना, इस पर होता है। एक आखिरी आसन जो हम बताएंगे वो है भ्रामरी प्राणायाम, यानी हमिंग पोजीशन, यानी हमारा सांस पर नियंत्रण पाना। प्राणायाम, प्राण यानी सांस, आयाम यानी व्यायाम, और भ्रामरी यानी एक प्रकार की धुन लगाना। और इसे हम हमारे हवा को लंग्स के अंदर यानी फेफड़ों के अंदर लेना और फेफड़ों से बाहर छोड़ना, इस पर नियंत्रण पाते हैं। अगला आसन है सेतु बंधासन। सेतु, ब्रिज पोजीशन। We can do these variations in two different ways. One is excellent person who can perform very well, and second one is the special population who can utilize the blocks or the towel with roll or the blanket, roller blanket below their lower back. Okay, keep your both hands by the side of your body, 1 foot distance between two legs. Now, inhalation, lift your core part of the body and very gently, slowly try to lift upwards as much as possible. Now, those who can utilize the blocks can keep the blocks from down below your lower back
and try to hold your position. Stay there, close the eyes and just enjoy the asanas. One of the wonderful asanas to opening your chest. Exhale and slowly come down. Remove your towel, brick or blocks. Keep aside. यानी इस ब्रिज पोजीशन में हमें फिर एक बार ऐसा है इस योगा में हम मसल को पावर नहीं मिलाते। पावर मिलाने के लिए हमें जिम में जाना पड़ता है जिसको हम बलोपासना कहेंगे। वज़न उठाना, कभी कभी वज़न उठाने से कोई लोगों को कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, शोल्डर, कंधों में दर्द, मधुमेह के रुग्ण में फ्रोजन शोल्डर यानी कंधे में दर्द होना और कंधे में इलास्टिसिटी न रहना, हाथ कोई लोग भांग नहीं कर सकते, अपनी कंघी नहीं कर सकते, कोई लोग अपने बटन नहीं लगा सकते, ऐसे चीज़ मधुमेह में होती है। और इन चीज़ों से हमें इस योगासना के कारण, इलास्टिसिटी पाने के कारण हमें इससे मुक्ति पा सकते हैं, या उसको हम कहते हैं फिजियोथेरेपी जैसा है, भौतिकोपचार मिल सकता है।